हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। आज इस वीडियो में हम लोग नीट के कुछ सवाल करेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। ठीक है, 3 सवाल दिया हुआ। ठीक है, 2 नीट 2013 में आया था और 1 सवाल नीट 2017 में आया था। ठीक है, सारे सवाल बहुत ही प्यारे सवाल है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम। एक वायर जिसका रेजिस्टेंस आर ओम है। इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर ओम है, अब उसको स्ट्रेच करके n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया है। अब पूछा है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं पूरा एकदम प्यार से। एक वायर था, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना a है, लेंथ कितना l है, लेट किया मैंने। ठीक है, तो इसका रेजिस्टिविटी रो है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, r इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाएगा। अच्छा, इसी वायर को स्ट्रेच कर दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। नया जो लेंथ हो जाएगा भैया इसका एल डैश जो होगा वो n टाइम्स एल होगा। बोल दिया है स्ट्रेच्ड n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ को मैंने एल पकड़ा, तभी जो नया लेंथ होगा एल डैश इक्वल टू n इंटू एल होगा। अच्छा भैया, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा उसको मैं ए डैश पकड़ लिया। ठीक है, ऐसे सवाल में स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग में क्या होता है, वॉल्यूम कंजर्व रहती है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका लेंथ इंटू एरिया, इसका वॉल्यूम होगा। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी डैश एल डैश इंटू ए डैश। दोनों क्या होगा, ए वाला वॉल्यूम आई वाला वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से ए डैश मिल जाएगा। तो एल इंटू ए इक्वल टू एल डैश का वैल्यू एन इंटू एल इंटू ए डैश। एल एल कैंसिल हो गया, सॉरी एल एल ए है ए वाला। तो इन ए डैश कितना आ गया, ए बाय इन आ गया। तो ए डैश कितना आ गया, ए बाय इन आ गया। ठीक है, अच्छा ए डैश भी मिल गया मुझे, एल डैश भी पता चल गया। अब इसका रेजिस्टेंस पता करते हैं। इसका R इक्वल टू रो एल बाय ए है। इसका रेजिस्टिविटी तो रो ही होगा ना, मटेरियल मैंने चेंज नहीं किया, रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो सेम मटेरियल तो रेजिस्टिविटी भी उतना ही रहेगा। तो R डैश जो होगा भैया वो क्या होगा, रो एल डैश बाय एल डैश कितना n इंटू एल, ए डैश कितना a बाय ए, n ऊपर चल जाएगा तो n स्क्वायर रो एल बाय ए। रो एल बाय ए का वैल्यू कितना है भैया, अच्छा n स्क्वायर होगा, n इंटू एन, n स्क्वायर। रो एल बाय ए का वैल्यू कितना है भैया, वो आर है। ठीक है, तो आर डैश जो मेरा हुआ भैया वो कितना हुआ, एन स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, प्लस समझ में आ गया, एग्जैक्ट एकदम सही तरीका से मैंने बताया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, एन स्क्वायर इंटू आर होगा। ठीक है, ऐसे सवाल नीट में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो केवीएल के ऊपर है। यार केवीएल तो एकदम मस्त है, बहुत ही सही टॉपिक है ना केवीएल। चलिए इसको देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस बीबी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फिगर। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, VA माइनस बीबी पूछा। अच्छा ऐसे केस में हम लोग केवीएल लगाएंगे। ठीक है, समेशन ऑफ डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ क्लोज्ड पाथ इज 0। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट यहां से लेकर यहां तक जाऊंगा, ए लूप का डायरेक्शन है। ठीक है, तो पोटेंशियल ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, ए मैंने मान लिया VA। अच्छा देखिए एक चीज याद रखिएगा, ए रजिस्टर है। ठीक है, लूप का डायरेक्शन यही है। ठीक है, करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, आई रेजिस्टेंस आर है, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल होगा ना माइनस आई आर होगा। ठीक है, लूप के डायरेक्शन में, ठीक है लूप के डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस आई आर होगा, और इसका अपोजिट में होगा तो भैया V कितना होगा, प्लस आई आर होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो माइनस आई आर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बैटरी का तो ऐसे देख के पता है, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस होगा, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल VA। अच्छा यहाँ से लूप का डायरेक्शन नहीं है, करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो I इंटू आर, 2 इंटू 2 4 माइनस 4। ठीक है, अच्छा प्लस से माइनस इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो माइनस 3। अच्छा यहाँ पर करंट कितना 2, प्लस से माइनस माने इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में लूप भी है तो माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा VB, इक्वल टू VB। अच्छा अच्छा अब एक काम करते हैं, VA इधर कितना 4 इंटू 4 3 7 2 9 माइनस 9 इक्वल टू VB। अब VA माइनस VB चाहिए, VA माइनस VB, इधर माइनस था इधर आके प्लस 9। ठीक है, तो VA माइनस VB कितना हो गया, प्लस 9 वोल्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, एक KVL है भैया बस, सिंपली माने इन अ क्लोज्ड लूप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इज 0, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। ठीक है, नहीं इसका इस पॉइंट पे पोटेंशियल इतना, फिर इसका 0। समझ आ भैया पक्का। अच्छा चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
ला 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 अच्छा, ये वाला क्या भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 volt cell which gives current of 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm is internal resistance पूछा भैया यहाँ पर। चलिए एक बैटरी बना लेते हैं, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा सा आर और यहाँ पर एक बड़ा सा रेजिस्टेंस ये वाला आर जिसका वैल्यू 10 है। ईएमएफ ऐसे करंट कितना जा रहा है भैया, बोल दिया है कितना 0.2। अच्छा एम कितनी 2। अच्छा एक काम करते हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस ए आर किसमें है, ये आपका सीरीज में है भैया, यहाँ से करंट आई निकला ऐसे हो गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना है भैया, आर इक्विवेलेंट आपका आर प्लस आर है, ठीक है। अच्छा तो V इक्वल टू हम जानते हैं आई आर इक्विवेलेंट, V कितना है ई के बराबर ई जिसका वैल्यू कितना दिया भैया 2.1। अच्छा ई आई पता नहीं, आर इक्विवेलेंट आर प्लस स्मॉल आर, हमको आई दिया हुआ है ना, ठीक है। एक काम करते, ई कितना है 2.1, आई कितना दिया 0.2। अच्छा कैपिटल आर कितना है 10 प्लस आर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.1 0.2 इंटू 10, 0.2 इंटू 10 मैंने पॉइंट हटा देंगे 10 10 10 कैंसिल प्लस 0.2 इंटू आर, ठीक है 0.2 इंटू आर। अच्छा ये कितना आ गया 2.1, यहाँ पर कितना आ गया 2 प्लस 0.2 आर, 2 आ जाएगा 2.1 माइनस 2 इक्वल 0.2 आर, तो 0.1 बाय 0.2 इंटू आर, ठीक है। 0.2.1 माइनस 2 0.1 0.2 इंटू आर, तो आर इक्वल टू 0.1 बाय 0.2, पॉइंट हट जाएगा ऊपर नीचे सेम 1/2, 1/2 माने 0.5 ओम, 0.5 ओम है भैया, ऑप्शन डी है, ठीक है। 3 बेसिक सवाल थे एकदम, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल के साथ, धन्यवाद।